जय शिवादि शक्ति, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। हम अपने पथ पे हमेशा बढ़ते रहें, हमारे सनातन धर्म को हम सब मिलके आगे बढ़ाते रहें। सनातन धर्म की शक्ति अद्भुत है। अपने जीवन काल में मैंने जो अनुभव किया है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जिस तरीके से मैंने साधनाएं की, आध्यात्मिक क्षेत्र में आया। ज़िंदगी में परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन उस शिव आदि शक्ति पर ब्रह्म को जो समझ जाता है उसे दिशा मिल जाती है। मेरा उद्देश्य सनातन धर्म के लिए श्रवण प्रभावना से कार्य करना, लोगों का के लिए सही दिशा देना, जो भटके हैं उन्हें सही राह बताना। और सब ये मेरी या मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि सनातन धर्म का प्रचार करूं और आखिरी क्षण तक आध्यात्मिक राह पे लोगों को लाऊं। कलयुग है, कलयुग का असर बहुत ज़्यादा है। लोग भटक रहे हैं, अपने इष्ट के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति उनका रवैया बदलता जा रहा है। उन्हें अब आध्यात्मिक की ओर आना होगा। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म की शक्तियों को पहचानना होगा और हर समस्या का समाधान यहाँ मिलता है। यहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ हर देवी देवताओं के कार्य हैं और उनकी कृपा सभी को प्राप्त होती है। और हम जो देख रहे हैं आज के समय में, आपदाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हर जगह विपदा आन पड़ी है। किसी देश में भूकंप आ रहा है तो कहीं इतना पानी गिर रहा है, इतनी बाढ़ आ रही कि गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। ये क्या है? ये प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है। हम लोगों ने पृथ्वी से इतनी छेड़खानी कर दी है, प्रकृति को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है अपने स्वार्थ के लिए। हमें कोई अस्थायी तौर पे यहाँ भेजा गया था, लेकिन हम लोग जो निर्माण कर रहे हैं वो स्थायी कर रहे हैं। हम लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ हमारा है, हम लोग अमरता का वरदान लेके आए। यही कारण है, इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलने लगा है। कहीं भूकंप आएंगे, कहीं कुछ होगा। हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान या जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसलिए कि लोगों को जागृत करें। अब आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम गॉड और सदाशिव परमात्मा सब पे कृपा कर रहे हैं, अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि आत्माओं को जागृत करो, लोगों को जागृत करो। जो प्रकृति को अभी भी संभाल सकते हैं, अभी भी हमारे पास समय है, हम प्रकृति को संभाल सकते हैं। अपने आचरण को सुधार कर हमारी गतिविधियां जो धरती को क्षति पहुंचा रही हैं उन सब पे विराम लगा के, हमें निर्माण जरूरी है, लेकिन इतना निर्माण नहीं कि हमारे अपनी पृथ्वी को ही छलनी कर दें। हम स्वार्थ में इतने वशीभूत हो चुके हैं कि हम अपनी पृथ्वी को ही छलनी, निर्माण कार्य के चक्कर में अपनी पृथ्वी को ही नष्ट करते जा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम पूरे देशों में, दुनिया में नज़र आने लगा है। आपदाएं ऐसी जो कभी देखी नहीं, वो आपदाएं आने लगी हैं। हर तरफ से मानव जाति और समस्त धरती का नाश होने का शुरुआत हो चुका है। तो मेरा जो कार्य है, मेरे शिव ने, मेरी आदि शक्ति माँ भगवती ने, पर ब्रह्म ने दिया है, वही कार्य को मैं कर रहा हूँ। बस मैं तो आपको बता सकता हूँ, उसका पालन आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हमारी पृथ्वी को हमारे कारण कोई नुकसान ना हो। हमने अपनी प्रकृति से बहुत छेड़खानी की है, अब हम सबको जागृत होना पड़ेगा। अगर हम अपनी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, आपदाओं से बचना चाहते हैं, तो कुछ हद तक तो हम प्रयास कर सकते हैं और ये प्रयास सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियाँ और विपरीत हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपदाओं इतनी ज़्यादा होंगी कि हमारे बर्दाश्त से बाहर होंगी। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी हम कुछ हद तक संतुलन बना सकते हैं। लेकिन मुझे जो कार्य दिया गया, वो जो मेरा संदेश है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ।
मुझसे जितना होगा वृक्ष लगाऊंगा और लगाता हूँ। आपसे भी कहूँगा जितना हो सके वृक्षों को लगाइए, प्राकृतिक संतुलन बनाइए और हमारी पृथ्वी को बचाइए, क्योंकि जो होना है वो तो परमात्मा जानता है, लेकिन परमात्मा ये भी चाहता है अपने बच्चों से कि वो प्रयास करें, वो अपने ही गलत आचरण से, गलत गतिविधियों से अपनी पृथ्वी का नाश ना करें। हम वही कर रहे हैं। तो हम बस इतना चाहते हैं समस्त मानव जाति से, समस्त सनातनियों से और समस्त जो इंसानियत का धर्म है इंसानों से कि हमारी पृथ्वी का नाश ना करें। हमारी पृथ्वी है, वो आपकी है, मेरी है, वो परमात्मा ने हमें प्रदान की है। तो ऐसे निर्माण कार्य और ऐसी गतिविधियाँ ना करें और ऐसे वृक्षों का नष्टीकरण ना करें जिससे कि हम विनाश की ओर चल पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आचरण को सही रखें और निर्माण कार्य आवश्यक है, लेकिन सही दिशा में। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वही है, लेकिन आज के समय में इतना निर्माण कर दिया गया, हम उस प्रकृति से छेड़खानी करने लगे हैं कि पहाड़ों तक को नहीं छोड़ा है। और जब विपदा आती है तो इंसान अपने आप को बौना महसूस करता है, उसके पूरे संसाधन रखे रह जाते हैं जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है। तो इन सब से कौन निपटेगा? हम सबका प्रयास, जब हम वृक्ष लगाएंगे, जब हम पृथ्वी का संतुलन बनाएंगे, तो परब्रह्म भी हमें क्षमा कर देगा, वो परमात्मा भी हमें क्षमा कर देगा, कुछ हद तक हमें राहत प्रदान कर देगा। बाकी हमारे कर्म भी हैं, जैसे हम कर्म करेंगे और उसका फल हमें मिलता रहेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी धरती माता की जो क्षति हो रही उसको रोकें। यही मेरा प्रयास है और यही आप सबसे मैं अपेक्षा करता हूँ। जय शिवादि शक्ति, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।